जमहूरी दौर के अंदर जब नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी है, एक सियासी जमात के दफ्तर पर बार बार इस तरह छापे, आप समझते हैं कि ये मुनासिब है? बिल्कुल नामुनासिब है और ये सियासी जमातें को सबको समझना चाहिए, नून को समझना चाहिए। और बुनियादी तौर पे तो नून की पॉलिसी चल रही है। नून हमारा पीपल्स पार्टी से तो मशवरा भी नहीं करती। बहरहाल मुझे आपने इंट्रोड्यूस इस तरह किया है जैसे मैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का तर्जमान बन सकता हूँ या हूँ। मैं नहीं हूँ। मैं पार्टी हमारी की लीडरशिप जो है वो जो फैसला करती है उसका मैं पाबंद हूँ, पर मैं अपनी राय रखता हूँ। जी जी। और इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ इक़दामात लेने पे की तरगीब करती है वो इस्टेब्लिशमेंट है, मुक़्तदर है। और मुक़्तदरा जब तरगीब करती है हम वो जो कहें साईं वो हम करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसका नुकसान हर दफ़ा जब आप करते हैं ये अगली दफ़ा पे होता है। अच्छा, पर सर पीटीआई को जो बैन करने की खबरें आ रही हैं, हुकूमत बार बार उसके हवाले से बयानात दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। ऑब्वियसली ये मामला अब काबीना में जाएगा, पीपल्स पार्टी से भी डिस्कस होगा। आप एज ए माहिर कानून क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है? जिस किस्म के छापे मारे जा रहे हैं, कहा उनके ऊपर जिस किस्म के इल्ज़ामात हैं, कहीं पर आपको गुंजाइश नज़र आती है पाबंदी की? पाबंदी की कोई गुंजाइश नहीं है, ना होती है। और ये आप देखें, ये पाबंदी तो लगानी है सुप्रीम कोर्ट ने, पहली तो ये बात है। ये गवर्नमेंट ने तो लगानी नहीं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से जिसको बड़ा अच्छा बड़ा नाकाबिल तरदीद शहादतें कहता है 9 मई के बारे में, नाकाबिल तरदीद शहादतें। एक शहादत पब्लिक में तो प्रोड्यूस नहीं कर सके, सीक्रेट ट्रायल्स उनके किए हैं। और कोई वकील मुझे तो नहीं मिला जो उनकी जिसको जो वकील को क्लाइंट तक भी हासिल हुई हो रसाई मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए। सर एक और चीज़ जो आज कल हम देख रहे हैं कि कभी ख्वाजा आसिफ साहब बात करते हैं, कभी कोई और मौजूद शख्सियत हुकूमत से बात करती है कि नवंबर के बाद ये हो जाएगा, अक्टूबर के बाद ये हो जाएगा। आखिर ऐसे कौन से खदशात हैं कि हुकूमत को अचानक ये खदशा पड़ गया कि मरियम बीबी भी कह रही हैं कि जी हम 5 साल पूरे करेंगे? इस तरह की बातें तो 2-3 साल बाद होती हैं, 6 महीने के बाद हुकूमत को क्यों खतरा पड़ गया एकदम से? इनको पता है कि इनके लिए ये इम्कान भी है कि ये 3 महीने बाद 6 महीने बाद असेंबली को डिज़ोल्व भी कर दें। और उसकी वजह एक बड़ी बुनियादी वजह है, जिस दिन किसी ट्राइब्यूनल ने, और ये ट्राइब्यूनल अपनी मर्ज़ी के चाहते थे, उसकी वजह यह है जिस दिन किसी ट्राइब्यूनल ने कोई फॉर्म 45 इनके सरकर्दा कायदीन में से ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वज़ीर आज़म हैं, नवाज़ शरीफ हैं, मरियम हैं, अताउल्लाह तारड़ है, और वो जो औस चौधरी है। अब ये या दूसरे अजला में इनके बड़े बड़े जो नाम हैं, जिस दिन उनका फॉर्म 45 का खुलने का आज पता लग गया कि कल खुलना है, बस सारे हीले बयाने सारे सब कुछ कर लिए। अब जज साहब कहते हैं लाओ और खोलो, और वो जज साहब के हाथ में है, और कल उन्होंने खोलना है, अपनी फाइल रख ली। इन्होंने रात को असेंबली डिज़ोल्व कर दी। ठीक, क्योंकि फॉर्म 45 इस तरह है जैसे इनके सेन में लाश जली है, लाश दबाई गई है, और वो उस सेन में किसी को जाने नहीं देंगे, उस लाश को, उस कब्र को की कुशाई नहीं करने देंगे। तो ये फॉर्म 45 साहब आपने देखा, ये गलती से ये इलेक्शन कमीशन ने ये लगा दिए फॉर्म 45 अपलोड कर दिए ऑन देयर ओन वेबसाइट। यस, 4 घंटे बाद उनको इस तरह लपेट के भागे हैं। ठीक, आप समझते हैं कि सर ये बहुत बड़ी लेवल पे धांधली हुई है कि पूरी हुकूमत ही चली जाएगी, या 1-2 सीटें उलट जाएंगी, या फिर आपको पूरा ये सिस्टम ही लगता है कि ये खुलेगा? नहीं, ये उससे पहले असेंबली को रिजॉल्व करेंगे।
ताकि वो पटिशन जो है, दरखास्तें जो लैप्स कर जाए।